हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट पोटैटो क्रॉप। ठीक है, तो पोटैटो जैसे जानते हैं ये यूनिवर्सल क्रॉप है, पूरे वर्ल्ड में इसको उगाया जाता है और इसको कंजप्शन किया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पोटैटो की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोटैटो के क्या कॉमन नेम की। पोटैटो के क्या कॉमन नेम क्या है पोटैटो के, इसकी हम बात करते हैं। तो पोटैटो के कॉमन नेम, पहला तो हमारा क्या है, किंग ऑफ वेजिटेबल। पोटैटो के क्या कहा जाता है, किंग ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, दूसरा एक और कॉमन नेम है इसका, पुअर मैन्स फ्रूट्स। ठीक है, सॉरी, पुअर मैन्स फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा क्या नाम है, पुअर मैन्स फ्रेंड्स। ओके, पुअर मैन्स फ्रेंड्स। और एक और तीसरा नाम है जिसको बोलते हैं पुअर मैन्स स्ट्रेंथ। क्या नाम है, पुअर मैन स्ट्रेंथ। ठीक है, पुअर मैन्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ओके, तो ये हमारे तीन क्या हैं, कॉमन नेम है पोटैटो के। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, कई सारे एग्जाम में ये तीनों कॉमन नेम जो है पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बॉटनिकल नेम की। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या बात करते हैं, बोटेनिकल नेम की। तो बोटनिकल नेम हम जान लेते हैं क्या है, बोटेनिकल नेम। ओके, पोटैटो का बोटनिकल नेम क्या है, तो क्या है, सोलेनम। सोलेनम, सोलेनम, ये यू है, सोलेनम ट्यूबरेसम, ट्यूब सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, तो ये हमारा क्या है, वैज्ञानिक नाम है पोटैटो का, सोलेनम ट्यूबरोसम। पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कई बार ये पूछा गया है। इसके अलावा एक और बात आपसे पूछी जाती है कि इसकी फैमिली क्या है। ठीक है, पोटैटो की फैमिली क्या है पूछी जाती है, तो फैमिली क्या है, सोलेनेसी, सोलेनेसी। और सोलेनेसी फैमिली को हम नाइटशेड फैमिली भी बोलते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, आगे की बात हम करते हैं, क्रोमोजोम कितने होते हैं, क्रोमोजोम कितने होते हैं पोटैटो में, क्रोमोजोम। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, 2n = 4x = 48, 48 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, और एक और चीज जो पूछा जाता है कि पोटैटो कैसा है, तो ये ऑटो टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, कैसा है, ऑटो टेट्राप्लॉइड। ओके, ये इस बार जो है बिहार बीएचओ के एग्जाम में पूछा गया था कि पोटैटो में कौन सा प्लॉइडी लेवल होता है, तो कैसा है, ऑटो टेट्राप्लॉइड है पोटैटो। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एंसेस्टर ऑफ टोमेटो या प्रोजिनेटर ऑफ टोमेटो पोटैटो, सॉरी। तो आपको भी बात करते हैं क्या, प्रोजिनेटर, प्रोजिनेटर ऑफ पोटैटो। ठीक, तो प्रोजिनेटर क्या है पोटैटो का, ये पूछा जाता है। तो इसका प्रोजिनेटर आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए क्या है, सोलेनम स्टेनोटोटम। सोलेनम, सोलेनम, सोलेनम स्टेनोटोटम। ओके, स्टेनोटोटम, ये इसका क्या है, प्रोजेनेटर है, सोलेनम स्टेनोटोटम। ठीक है, ये पूछा जाता है। इसके बाद फिर हम और बात करते हैं पोटैटो की। तो पोटैटो कैसा, हमारा लॉन्ग डे प्लांट है, बट इसको हम शॉर्ट डे कंडीशन में ग्रो करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम सीड के लिए उगाते हैं पोटैटो को, तो ये लॉन्ग डे कंडीशन का प्लांट है। बट ये कैसे, हम अगर बल्ब के लिए, सॉरी, अगर हम ट्यूबर के लिए इसको उगा रहे हैं,
तो पोटैटो हमारा कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, तो लिख लीजिएगा ये पॉइंट क्या है, पोटैटो, पोटैटो इज अ लॉन्ग डे, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। पोटैटो कैसा क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है, हाँ, बट और बल्ब, और बल्ब कल्टीवेटेड एज अ शॉर्ट डे प्लांट, ओके, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि हमारा पोटैटो कैसा प्लांट है, तो पोटैटो हमारा लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। अगर जनरली आपसे पूछा जाता है कि पोटैटो किस टाइप का प्लांट है, लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है, डे न्यूट्रल है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या है, पोटैटो आपका लॉन्ग डे प्लांट है। बट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पोटैटो का अगर हम बल्ब तैयार करते हैं, सॉरी ट्यूबर तैयार करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में हमारा कैसा प्लांट है, ठीक है। तो ये हमारे से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। और ट्यूबर, ओके, और ट्यूबर के लिए अगर हम उगाते हैं तो ये कैसा है, हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, ओके। आगे की हम बात करते हैं, तो पोटैटो स्टेपल फूड है इन आयरलैंड, देख लीजिएगा, पोटैटो इज स्टेपल फूड इन आयरलैंड, ओके। पोटैटो कैसा स्टेपल फूड है, कहाँ पर, आयरलैंड पर, ठीक है। स्टेपल फूड का मतलब ये मतलब एक मुख्य हिस्सा है डाइट का, कहाँ पर, आयरलैंड में, क्योंकि अगर पोटैटो ना हो तो वहाँ के लोग क्या हों, आयरलैंड में भूखे ही रह जाएं। तो जो भी डाइट का ये मुख्य हिस्सा होते हैं, ऐसे जो फूड होते हैं वो हमारे क्या स्टेपल फूड होते हैं, ठीक है, स्टेपल फूड होते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। और आयरलैंड में एक बार एक फेमाइन आई थी 1845 में, ठीक है, जिसको बंगाल फेमाइन, सॉरी, आयरिश फेमाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसमें अ, लाखों लोग लगभग मर गए थे, क्योंकि वहाँ पर पोटैटो में एक बीमारी लगी थी, फाइटोथोरा इन्फेस्टान, जो फंगस होता है हमारा लेट ब्लाइट के लिए, ठीक है। और लेट ब्लाइट के लिए जो फंगस होता है, उसके कारण जो है जो भी क्रॉप थी आयरलैंड की, वो सारी हमारी क्रॉप्स क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, ठीक है। तो जो जब ये हमारा ये फेमाइन आई थी, ठीक है, तब वहाँ मतलब कि भोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, ठीक है। तो वहाँ के लोग, काफ़ी सारे लोग जो है इस आपदा में मारे गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर एक क्या आई थी आयरलैंड में, आयरिश फेमाइन, ठीक है। तो ये आपको आगे हम बताएंगे जब डिजीज पढ़ाएंगे, अभी हम यहीं चलते हैं आगे इसी क्रम में। फिर आगे की बात करते हैं, तो पोटैटो रिच इन कार्बोहाइड्रेट, अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात की जाए जो पूछी जाती है क्वेश्चन में, तो क्या है, पोटैटो रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना, तो इसमें कितना पाया जाता है, 22%, ओके। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, 22%। इसके अलावा आपसे प्रोटीन पूछ लेता है, पोटैटो में प्रोटीन कितना पाया जाता है, प्रोटीन, ओके। तो प्रोटीन कितना होता है पोटैटो में, तो ये आपका कितना है, ओनली 2%, 2%। इसके अलावा आपसे स्टार्च पूछा जाता है कि स्टार्च कितना होता है पोटैटो में, रिच सोर्स है स्टार्च का, तो स्टार्च जो है पोटैटो में लगभग 60 to 80% होता है, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में जब आप एंट्रेंस वगैरह देंगे, ठीक है। और पूछे जाते हैं कि पोटैटो की न्यूट्रिशनल वैल्यू से क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन यही बनता है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, तो 22%, प्रोटीन कितना पाया जाता है, 2%, और पूछा जाता है रिच सोर्स ऑफ स्टार्च क्या है, तो पोटैटो है, कितना पाया जाता है, कितना, 60 से 80%, मतलब 60 to 80%। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रूट का नहीं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, पोटैटो इज अ पोटैटो इज अ मॉडिफाइड मॉडिफाइड स्टेम। ओके, ये पूछा जाता है कि पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, मतलब किसका परिवर्तित रूप है। तो रूट का ज़्यादा लोग इसको गेस करते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, इसलिए सोचते हैं रूट है, बट ऐसा नहीं है। पोटैटो क्या है, तने का रूपांतरण है, मतलब कि स्टेम का रूपांतरण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पोटैटो किसका, तने का रूपांतरण है, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, और जो पोटैटो जो है, जो ट्यूबर बनता है वो कहाँ बनता है, तो जो स्टोलन होता है, मतलब जो तने में जो स्टोलन निकलता है, उस पर क्या होता है, पोटैटो हमारा उसके एंड पर बनता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ट्यूबर ट्यूबर बॉर्न इन स्टोलन 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 इंड। ठीक है, मतलब जो हमारा ट्यूबर ट्यूबर मतलब पोटैटो, जो हमारा पोटैटो है वो कहाँ पर जन्म लेता है, मतलब कहाँ पर बनता है, तो वो हमारा स्टोलन के इंड। स्टोलन क्या है, स्टोलन एक मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, इसके इंड पर क्या हो जाता है, पोटैटो हमारा बॉर्न होता है। होता कैसे है, मान लीजिए अभी मैं नीचे का दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये सरफेस होती। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर तो ये मान लीजिए आपका प्लांट है। ठीक है, ये आपका प्लांट हो गया, समझने के लिए आप समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पोटैटो में देखिए स्टेम जो इसका स्टेम होता है वो ऐसे ग्रोथ करता है नीचे की तरफ। ठीक है, और इस सिस्टम के जो स्टोलन होता है ये, इसके इंड पर यहाँ पर क्या होता है, ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है इंड पर। ठीक है, पोटैटो के यहीं से निकलते हैं ये सारी चीजें। और रूट रूट हमारी इसमें फाइब्रस ऐसे दिखेंगी, हल्की हल्की रूट्स जो है इसमें फाइब्रस रूट जो है हमको दिखेंगी। ओके, तो स्टोलन क्या होता है, स्टोलन जो है डायरेक्ट जो प्लांट का स्टेम होता है इससे जुड़ा होता है, ये भी जो है तने का ही भाग होता है। ठीक है, लेकिन जो रूट्स होती हैं ये फाइब्रस होती हैं, पतली पतली सी, ये रूट में निकली रहती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में पोटैटो में, तो पोटैटो कहाँ पर ग्रो नहीं होता है इंडिया में, पूछा जाता है। ऐसे तो पोटैटो हर जगह ग्रो होता है, बट भारत में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पोटैटो नहीं ग्रो होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है एग्जाम में, तो लिखिएगा, पोटैटो ग्रो इन ऑल इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एक्सेप्ट केरला। ठीक है, एक्सेप्ट केरला। कहने का मतलब क्या है कि पोटैटो आपके पूरे इंडिया में ग्रो होता है, बट केरला में नहीं होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि पोटैटो भारत के कहाँ किस स्टेट में नहीं ग्रो होता है, तो कहाँ नहीं होता है, केरला में ग्रो नहीं होता है। ठीक है, तो अब पूछा जाता है कि पोटैटो किस शताब्दी में इंडिया में आया था। ठीक है, तो लिखिएगा, पोटैटो सॉरी पोटैटो इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस इन इन इंडिया इन इंडिया। ठीक है, इंडिया 17th, ठीक है, 17th सेंचुरी। ओके, पोटैटो इंडिया में कब आया था, 17वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, और लाया किसने था, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस बाई, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाई किसके द्वारा, पोर्तुगीज। ठीक है, मतलब पुर्तगालियों के द्वारा
लाया गया था। ओके, तो पोटैटो इंडिया में कहाँ से आया था? पुर्तगालियों ने लाया था, ठीक है। और पुर्तगालियों ने कहा पुर्तगाल से लाया था, ठीक है। और कब लाया था? 17वीं शताब्दी में लाया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल ईयर, पोटैटो का इंटरनेशनल ईयर कब मनाया गया था? देख लीजिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, कब मनाया गया था? तो ये 2008, ठीक है। 2008 में पोटैटो का इंटरनेशनल ईयर जो है मनाया गया था। ये भी ध्यान देने योग्य बात है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाती हैं कुछ स्पीसीज जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं, अलग अलग एग्जाम में ये सारी स्पीसीज आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटाप्लॉइड स्पीसीज, ठीक है। पेंटाप्लॉइड स्पीसीज, पेंटाप्लॉइड स्पीसीज कौन है? ये पूछा जाता है कि पोटैटो की पेंटाप्लॉइड स्पीसीज कौन है? तो क्या है? सोलेनम फुर्टिलोबम, ठीक है। सोलेनम 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 फुर्टिलोबम, ठीक है। फुर्टिलोबम, ओके। ये हमारी क्या है? पेंटाप्लॉइड स्पीसीज है। इसकी पोटैटो की पूछी जाती है कि पोटैटो की पेंटाप्लॉइड स्पीसीज कौन है? तो कौन है? सोलेनम फुर्टिलोबम, ओके। आगे की हम बात करते हैं पोटैटो की डिप्लॉइड स्पीसीज कौन है? ये भी पूछी जाती हैं, डिप्लॉइड स्पीसीज, ठीक है। तो डिप्लॉइड स्पीसीज पोटैटो की कौन सी है? तो इसमें है सोलेनम सोलेनम फुजेरा, ठीक है। सॉरी, लिखिएगा सोलेनम स्टेनोटोटम, स्टेनोटोटम, एक ये हमारी पेंटा डिप्लॉइड स्पीसीज है। और एक और स्पीसीज है सोलेनम फुरजेरा, ठीक है। क्या नाम है? सोलेनम फुरजेरा, फुरजेरा, ओके। ये हमारी दोनों स्पीसीज हैं, कैसी हैं? हमारी डिप्लॉइड स्पीसीज। इसके अलावा एक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट स्पीसीज कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछी गई है। लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट स्पीसीज, ओके। तो लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट स्पीसीज कौन है? तो सोलेनम सोलेनम डेसिमिसम, ठीक है। डेसी सॉरी डेस सॉरी डेसमिसम, DES, सोलेनम डेसमिसम, ओके। ये स्पीसीज है डेसमिसम, याद कर लीजिएगा। तो ये कैसी है? लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट स्पीसीज है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस स्टेट की है पोटैटो में? ठीक है, पोटैटो की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस स्टेट में है? पोटैटो की जो है प्रोडक्टिविटी किस कंट्री में, सॉरी, पोटैटो की प्रोडक्टिविटी किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है? तो किस में है? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड, ओके। न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड बोल सकते हो, ओके। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड में कहाँ है? तो वर्ल्ड में कहाँ है? चाइना में है, ठीक है, चाइना। अगर इंडिया में पूछा जाए, इंडिया में जो है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है? प्रोडक्शन, तो ये कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, ओके। फिर आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं कि पोटैटो में कौन सी शुगर पाई जाती है?
ठीक है। तो डेक्सट्रोज और ग्लूकोज शुगर पाई जाती है। पोटैटो, पोटैटो शुगर कंटेन, ठीक है। कौन सी शुगर अपने आप में रखता है पोटैटो, तो कौन सी होता है इसमें, डेक्सट्रोज पूछा जाता है, डेक्सट्रोज, ठीक है। प्लस आपकी कौन सी है, प्लस ग्लूकोज। ये दो आपकी जो है शुगर पाई जाती हैं पोटैटो में, इम्पॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वन लाइनर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर पूछा जाता है सोलेनिन कंटेंट कितना जो है कॉमनली पाया जाता है, सोलेनिन कंटेंट, ठीक है। सोलेनिन कंटेंट ये कितना होता है, ये हमारा 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में जो है पाया जाता है, ठीक है। तो 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम सोलेनिन कंटेंट पाया जाता है नॉर्मल जो पोटैटो होता है उसमें। फिर आगे की बात करते हैं कि यदि हम कंजप्शन करना चाहते हैं तो कितने मिलीग्राम अगर सोलेनिन है पोटैटो में तो हम उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सोलेनिन कंटेंट जो है अगर 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम है, ठीक है, पर 100 ग्राम है, तो ये है, इसको हम कंजप्शन कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम खा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यदि जो है हमारे पोटैटो में 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम हमारा जो है सोलेनिन है तो वो क्या है, कंजप्सिबल है, वो उसको आप खा सकते हैं। यदि इससे अधिक है, ठीक है, तो फिर वो कंजप्सिबल नहीं है, ठीक है, तब उसको आप नहीं खाओगे, ठीक है। आगे आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर सबसे अच्छा ट्यूबर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कितना लो टेम्परेचर होता है जिस पे सबसे अच्छा ट्यूबर फॉर्मेशन होता है, देखिएगा। ट्यूबर ट्यूबर आर फॉर्म्ड आर फॉर्म्ड फॉर्म्ड लो नाइट टेम्परेचर, लो नाइट टेम्परेचर कितना, ठीक है, लो नाइट टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यदि आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नाइट का टेम्परेचर है तो आपका ट्यूबर फॉर्मेशन अच्छा होगा, ठीक है, बढ़िया रहेगा। और यदि यही टेम्परेचर मोर देन 23 डिग्री हो जाए, ठीक है, यदि यही टेम्परेचर मोर देन मोर देन 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए नाइट टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर ये नॉट सुटेबल, ठीक है, नॉट सुटेबल। तो ये हमारा कैसा सुटेबल नहीं रहेगा, अगर हमारा टेम्परेचर 23 डिग्री से ऊपर हो जाए नाइट का तो ये हमारा ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कितना डिग्री टेम्परेचर नाइट का होना चाहिए ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए, तो लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना टेम्परेचर रहता है तो आपका अच्छा रहेगा ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए, ओके। फिर आगे की हम बात करते हैं सीड रेट कितना होता है, कई बार पूछा गया है सीड रेट, पोटैटो की सीड रेट कितनी होती है। सीड रेट में सीड का नहीं रेट पूछा जा रहा है, क्योंकि पोटैटो में सीड हम नहीं, बाकी सीड के रूप में हम क्या यूज करते हैं, ट्यूबर का यूज करते हैं, ठीक है, सीड के रूप में ट्यूबर का यूज करते हैं। तो ट्यूबर कितना हम यूज करते हैं पर हेक्टेयर, ठीक है, तो ये लिखिएगा 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, ओके। ये हमारा ट्यूबर यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा ये कब यूज होगा इतना, जब हमारा ट्यूबर कितना 25 से 30 ग्राम का होगा, ठीक है, ग्राम साइज। तो अगर 25 से 30 ग्राम साइज का हमारा ट्यूबर है
तो हमारा कितना यूज होगा, 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, और ये डेटा आपका चेंज भी हो रहता है। अगर आपका मान लीजिए ट्यूबर साइज छोटा है, ठीक है, ग्राम में छोटा है, तो वजन कम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो वो 20 से 25 ही क्विंटल यूज होगा। लेकिन यदि आपका 20 से 25 ग्राम का टुकड़ा है पोटैटो का, तो वो समझ लीजिए आपका पोटैटो लगभग 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर में। आगे की हम बात करते हैं कि बुआई के लिए क्या यूज करते हैं, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं सोइंग के लिए। ठीक है, सोइंग मेथड, सोइंग मेथड, सोइंग मेथड में क्या यूज करते हैं। पहला तो यूज करते हैं इसमें फरो मेथड। ठीक है, फरो, और दूसरा एक रिज मेथड। ओके, इन दो मेथड से हम जनरली बुआई करते हैं। तो फरो आप लोग देखे होंगे कोण बनाते हैं, और रिज हम क्या करते हैं, छोटी छोटी मेढ़े बनाते हैं, उस पे लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे की हम बात करते हैं, आगे की हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो पोटैटो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। तो सबसे अच्छा जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र क्या है पोटैटो के लिए, पूछा जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र क्या है पोटैटो के लिए, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो एक आपका केन खाद का नाम सुने होंगे, कैन खाद। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र इज गुड, गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो जो हम यूज करते हैं कैन, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन एप्लीकेशन के लिए, ये सबसे बेस्ट सोर्स है पोटैटो के लिए। ठीक है, इसके बाद अब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो है हमारा कितना जो है नाइट्रोजन परसेंट होता है, ये पूछा जाता है, कितना होता है, तो लगभग 25% होता है। इसी में अगर यूरिया का आपसे पूछ लिया जाए, यूरिया, यूरिया, तो यूरिया में कितना नाइट्रोजन परसेंट होता है, तो 46% पूछी जाती है क्वेश्चन। इसके अलावा आपसे डीएपी में पूछ लिया जाए, डीएपी में नाइट्रोजन परसेंटेज ये भी पूछा जाता है, तो कितना होता है, तो ये आपका 18% होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। इसी के अलावा डीएपी में फास्फोरस की मात्रा पूछ ली जाए, ठीक है, तो फास्फोरस कितना होता है इसमें, 46%। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। कैन खाद सबसे बेस्ट होती है इसके लिए, आपके पोटैटो के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है कि इसमें सबसे बेसिक रोल होता है पोटास का। ठीक है, अगर आपको अच्छे क्वालिटी का, ठीक है, और अच्छे साइज का हमको पोटैटो चाहिए, ठीक है, तो हमको क्या है, पोटास अप्लाई करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, पोटास अप्लाई करना है। ठीक है, तो पोटाश, पोटाश इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट फॉर पोटैटो, पोटैटो कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन क्या है, पोटैटो की कल्टीवेशन के लिए हमारा पोटास सबसे मुख्य न्यूट्रेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ ट्यूबर को बढ़ाता है, मतलब ट्यूबर की क्वालिटी को बढ़ाता है, ट्यूबर के साइज को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ट्यूबर में ये क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा कि ट्यूबर फॉर्मेशन कितने दिन बाद स्टार्ट हो जाता है सोइंग के, ये पूछा जाता है। ठीक है, ट्यूबर फॉर्मेशन स्टार्ट, स्टार्ट
स्टार्ट 30 to 35, 30 to 35, okay, 30 to 35 days after sowing, days after sowing, ओके। तो जो पोटैटो में जो ट्यूबर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब जो कंद बनने की प्रक्रिया होती है वो कितने लगभग 30 से 35 दिन बाद सोइंग के स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा फिर एक और चीज़ पूछी जाती है आपसे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा और कई सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हाँ, एक इंस्टीट्यूट है वो मैं आपको नहीं बताया हूँ, इंस्टीट्यूट जान लीजिए। इंस्टीट्यूट क्या है? CPRI, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? ये आपका कहाँ है? शिमला। कहाँ पर है? शिमला पूछा जाता है। और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि CPRI कहाँ है, तो वो कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में, ओके। इसी के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आप जो है सबसे पहली बात चीज़ करिएगा कि आप जब भी वॉच करिए वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या अच्छा लगा वीडियो का पार्ट, या क्या बुरा लगा, या जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी लगता है आप उसमें लिखिए। और यदि अच्छा लग रहा है तो मुझे एप्रिशिएट करिए, मतलब थोड़ा सा आप जो है कमेंट करिए उसमें, ताकि मैं पढ़ के समझ पाऊँ कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है क्लास की नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।